हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C गिवन है, D इक्वल्स टू एंगल C माइनस 8 डिग्री। तो लिख लेते हैं जो जो एंगल्स हमें गिवन है। एंगल D की वैल्यू एंगल C माइनस 8 डिग्री। तो एंगल C हमें ऑलरेडी 64 डिग्री गिवन है, माइनस 8 दैट इज 56 डिग्री। तो D की वैल्यू आ गई 56 डिग्री। एंगल A हमें गिवन है 5 इंटू A प्लस 2 डिग्री। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 5 इंटू A 5A, 5 इंटू 2 10। एंगल B गिवन है 2 इंटू 2A प्लस 7, 4A प्लस 14। नाउ हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को सम करेंगे तो 360 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D सभी का सम 360 डिग्री। व्हाट अबाउट एंगल A, दैट इज 5A प्लस 10। एंगल B की वैल्यू 4A प्लस 14। एंगल C की वैल्यू 64, D की वैल्यू 56 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये A वाली टर्म्स को ऐड करते हैं। 5 प्लस 4 9A प्लस, अब ये सारी वैल्यूज 10, 14, 64 एंड 56। 14 1 कैरी, तो ये आ गया 144 इज इक्वल्स टू 360। तो 9A इज इक्वल्स टू 360, 144 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9A इज इक्वल्स टू, ये आ गया 6, 216। A की वैल्यू 216 बाय 9। तो 9 टू द 18, 36, 9 4 द, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू क्या है? 5A प्लस 10। या तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर क्वेश्चन में जो गिवन है ये 5 इंटू A प्लस 2 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 5 इंटू 24 हो गया। इसमें हमने करना है प्लस 10। 22 120 प्लस 10 दैट इज 130। अगर आप डायरेक्टली इसमें भी पुट करेंगे तो 5 इंटू A की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 26, 5 6 30, 3 कैरी, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। दैट इज एंगल A इज 130 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर B की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है। ये जो B और C हमें गिवन है, B एंड C की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपका 360 डिग्री के इक्वल होगा। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 70 डिग्री प्लस ये A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब 70 डिग्री प्लस A, ये B की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2A प्लस 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस 15। C की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? 3A प्लस 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। A वाली टर्म्स को ऐड करते हैं। A प्लस 2A प्लस 3A, ये हो गया 6A। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 70 90 इज इक्वल्स टू 360। तो 6A इज इक्वल्स टू 360, 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 270। A की वैल्यू 270 बाय 6, 4 पे चला जाएगा 24, ये आ गया 35। सो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। अब हमें फाइंड क्या करना है? B और C की वैल्यूज। नाउ व्हाट अबाउट B, दैट इज 2A प्लस 15। A की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 45 प्लस 15, ये हो जाएगा 90 प्लस 15 दैट इज 105 डिग्री। एंगल B आ गया 105 डिग्री। इसी तरह C फाइंड करेंगे 3A प्लस 5 डिग्री।
3 इंटू 45 प्लस 5, 135 प्लस 5, ये आ गया 140 डिग्री। दिस इज सी। नेक्स्ट है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स इक्वल हैं। फोर्थ एंगल हमें गिवन है 69 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स। जो इक्वल एंगल्स हैं उसकी वैल्यू बतानी है। सो लेट, जो आपके 3 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है उसको हमने x मान लेते हैं। लेट द इक्वल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल x है। तो मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, मतलब 3 एंगल सेम है और फोर्थ एंगल हमें 69 डिग्री गिवन है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सभी को ऐड करेंगे और इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स ये हो गया 3x प्लस 69 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। 3x यहीं पे रहेगा, 69 को इधर ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 360 माइनस 6, तो 1, दिस इज 291। x की वैल्यू 291 बाय 3, 9 द 27। सो x हमारे पास आ गया 97। तो जो 3 एंगल्स इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल के, उसकी वैल्यू आ गई 97 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, एंगल PQRS, तीनों की हमें रेशो गिवन है 3:4:6:7। कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को फाइंड करना है। उसके बाद हमें प्रूव करना है PQ और SR पैरेलल हैं, और ये भी प्रूव करना है PS ऑल्सो पैरेलल टू Q। तो ये PQ और ये SR। पहले तो हमें सभी एंगल्स को फाइंड करना है, फिर हमने प्रूव करना है PQ SR के पैरेलल है, और ये भी प्रूव करना है PS QR के पैरेलल है। तो शुरू करते हैं। एंगल P रेशो एंगल Q R और S, 3:4:6:7। अब हम मान लेते हैं कि इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो x है। तो एंगल P हमारे पास आ गया 3x, Q आ गया 4x, R आ गया 6x एंड S आ गया हमारे पास 7x। तो पहले तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये सारे एंगल्स को फाइंड करते हैं। इन सभी का सम 360 डिग्री। ये आ गया 20x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 360 बाई 20। सो x हमारे पास आ गया 18। x 18 आ गया तो एक एक करके एंगल्स को फाइंड करते हैं। p की वैल्यू 3x है, तो 3 इंटू 18 आ गया 54 डिग्री। Q की वैल्यू है 4x, 4 इंटू 18 ये आ गया 72। सिमिलरली एंगल R निकालते हैं, दैट इज 6x, 6 इंटू 18 108। एंगल S आ गया 7x, 7 इंटू 18 126। तो चारों एंगल्स हम निकाल चुके हैं। एंगल्स निकालने के बाद हमसे पूछा गया है कि क्या सबसे पहले हमने प्रूव करना है PQ और SR पैरेलल हैं। तो PQ ये है, SR ये है, PQ एंड SR। देखिए यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ये जो PS है ये हमने मान ली हमारी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, एंगल S और एंगल P जो आपके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, अगर इनका सम 180 आ जाता है तो वी विल से कि PQ और SR जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं।
अभी तक हमें जो हम ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज़ करते आए हैं उसमें हमें गिवन क्या होता था कि दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है। अगर ये आपके दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, तो इनका सम 180 होता है। अब हम इसी को ही रिवर्स में यूज़ करेंगे। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 है तो हम बोलेंगे कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं और PS क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें इसको रिवर्स में प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी PQ इज पैरेलल टू SR व्हेन, ये दोनों पैरेलल होंगी, कब होंगी, एंगल P और एंगल S का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखते हैं एंगल P और एंगल S का सम करते हैं। एंगल P की वैल्यू कितनी आई है 54, S की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है 126, ऐड कीजिए तो इनका सम आ गया 180 डिग्री। सो यस, हम बोलेंगे कि PQ जो है वो SR के पैरेलल है। अब आपके माइंड में होगा कि हमने P और S ही क्यों लिए हैं, अगर हम R और Q ले लें तब भी तो ये पैरेलल प्रूव हो सकती हैं। तो हम मान लेते हैं कि RQ ट्रांसवर्सल है, एंगल R और एंगल Q का सम अगर 180 आ जाता है तब भी ये लाइंस जो हैं PQ और SR आपस में पैरेलल हो जाएंगी। यस, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब Q और R को ऐड कीजिए, अगर उनका सम 180 आ जाता है तब भी आप बोल सकते हैं कि PQ एंड SR पैरेलल हैं। सेकंड, अब हमने प्रूव करना है PS और QR। PS ये लाइन है, QR ये लाइन है, दिस इज PS, दिस इज QR। अब कोई भी एक ट्रांसवर्सल ले लीजिए, चाहे PQ को मान लीजिए चाहे SR को मान लीजिए। तो मैंने मान लिया PQ हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल P और एंगल Q, ये दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और PS और RQ जो है आपस में पैरेलल हैं। तो PS इज पैरेलल टू QR व्हेन एंगल P और एंगल Q का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब एंगल P कितना है 54, Q कितना है 72, तो ये तो आ गया 126 which is not equals to 180। Therefore PS QR के पैरेलल नहीं है। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि आप SR को ट्रांसवर्सल ले लेते और S प्लस R करके देख लीजिए। अगर S प्लस R का सम 180 नहीं आता तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11। हमें कुछ एंगल्स गिवन है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हम तभी यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी नो दिस एंगल। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, C, D। तो A पॉइंट के ऊपर आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 70 डिग्री। तो यहाँ से हम ये इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वी विल राइट, लेट्स से दिस इज E, एंगल DAE प्लस एंगल DAB, दोनों का सम 180। रीज़न लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। DAE दैट इज 70 डिग्री, DAB ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से एंगल DAB हमारे पास आ गया 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया 110। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसमें क्या होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सभी का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल A हमने निकाला 110, B की वैल्यू है 3x माइनस 6, C की वैल्यू है 56, D की वैल्यू है 80। तो ये 3x आ गया, 56 माइनस 6 50, तो 110, 50 एंड 80 को ऐड करते हैं। सो ये आ गया 240
इज इक्वल्स टू 360, 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 240, तो 3x की वैल्यू आ गई 120, x विल बी 120 बाय 3, तो x हमारे पास आ गया 40 डिग्री और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच साइड्स AB इज पैरेलल टू CD। हमें AB पैरेलल टू CD गिवन है, एंगल A और एंगल D की रेशो गिवन है 4:5, एंगल B और एंगल C हमें गिवन है। अब हमें सभी एंगल्स को फाइंड करना है। अब देखिए रेशो हमें सिर्फ दो एंगल्स की गिवन है A और D, और यहाँ पे बोला है कि AB DC के पैरेलल है, ये DC है, ये AB है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और मैं मान लेती हूँ कि AD हमारी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A और एंगल D आपके को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो वी विल राइट एज AB is parallel to DC, so this is DC, and AD is transversal. Therefore एंगल A और एंगल D का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल A और एंगल D हमें रेशो फॉर्म में गिवन है। अब मान लेते हैं कि इनमें कॉमन मल्टीपल x है, तो एंगल A x नहीं लेते क्योंकि B और C में ऑलरेडी x वेरिएबल यूज हुआ है, हम इसमें y मान लेते हैं। तो A आ गया 4y, D आ गया 5y। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, जिन एंगल्स में रेशो गिवन है उन्हीं में आपने कॉमन मल्टीपल सेम रखना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमें A रेशो B रेशो C रेशो D गिवन था, सभी एंगल्स रेशो में गिवन थे, तो उसमें उन चारों में आप x रख सकते हैं। तो अगर आपको A रेशो D अलग से दिया है, B रेशो C अलग से दिया है, तो A रेशो D में अलग वेरिएबल रखेंगे और B रेशो C में अलग वेरिएबल रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180, 9y की वैल्यू 180, y यहाँ से आ गया 180 बाय 9 20, तो y तो हमारा 20 आ गया। अब यहाँ से एंगल A निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 4y, 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री, एंड एंगल D इज 5 इंटू y, 5 इंटू 20 100 डिग्री। तो दो एंगल्स हम निकाल चुके हैं, ये 80 और ये 100। B हमें गिवन है 3x माइनस 15, C हमें गिवन है 4x प्लस 20। अब हम इजीली B और C की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D सभी का सम 360 डिग्री। A की वैल्यू 80, B की वैल्यू 3x माइनस 15, C की वैल्यू 4x प्लस 20, D की वैल्यू है 100। तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो ये आ गया 7x, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 100 200, 200 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 185 इज इक्वल्स टू 360। तो 7x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 185, ये आ गया 5 7 1, तो x की वैल्यू 175 बाय 7, 7 टू द 14 5 तो x हमारे पास आ गया 25। x की वैल्यू 25 आ गई। अब हम एंगल B और C में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल B कितना है हमारा, 3x माइनस 15, तो 3 इंटू 25 माइनस 15,
तो बी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सिमिलरली सी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल सी हमें गिवन है 4x + 20। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारी 25 + 20, तो ये आ गया 100 + 20 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो एंगल बी इज 60 डिग्री और एंगल सी हमारे पास आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।